दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन के अंदर। और आज जो अपन देखने वाले हैं वो है जैकोबी पोलिनोमियल। तो जैकोबी पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में अपन इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा जनरेटिंग फंक्शन का, है ना। क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, ठीक है ना, तो जो जनरेटिंग फंक्शन वाला जो पार्ट रहता है ना, जो पोर्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसको मैं एकदम डीपली के अंदर आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप जाके देखोगे, अगर बुक के अंदर देखोगे तो आपको वहाँ पे एकदम शॉर्टकट वे से दिखाया जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आपके माइंड में आए और आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। जैकोबी पोलिनोमियल अपन पढ़ते हैं। तो देखिए जैकोबी पोलिनोमियल क्या बोलता है। द जैकोबी पोलिनोमियल इज द जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल पोलिनोमियल, ठीक है ना। ये एक तरीके से जनरलाइज होता है कहाँ से, ऑर्थोगोनल पोलिनोमियल से, है ना। इट इज़ डिफाइंड बाय फ्लोइंग टर्मिनेटिंग हाइप्रोजियोमेट्रिक सीरीज एंड डोनेटेड बाय, इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। पी एन अल्फा बीटा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन एंड 2f1। ये आपने जो है सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर फंक्शन के अंदर पढ़ा था, है ना। 2f1 का मीनिंग क्या हुआ, भी 2 फंक्शन पहले आएंगे, है ना, और उसके बाद आपका क्या लगेगा, अभी सेमी कोमा लगेगा, क्या लगेगा, सेमी कोमा लगेगा। तो ये आपको पता होगा। और उसके बाद अगर 1 आ रहा है तो इसका 1 का मीनिंग क्या हुआ, इसके बाद एक फंक्शन हो रहेगा, फिर उसके बाद सेमी कोमा लगेगा, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज होती थी जो कि अपने सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जब आपने स्पेशल फंक्शन किया होगा तो आपके ज़रूर माइंड में होगा ये चीज़ें कैसे हुआ करती थी, है ना। तो उसी चीज़ का यहाँ पे यूज किया गया और कुछ नहीं है। तो अब देखिए इस चीज़ को अपन जैकोबी पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैकोबी पोलिनोमियल बोलते हैं। तो जैकोबी पोलिनोमियल क्या होता है ये आपको पता लगा। और इसकी प्रॉपर्टी ये एक तरीके से ये है, डिफाइन इसको किया जाता है, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n है -n और 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस n, फिर सेमीकोमा आएगा क्योंकि 2 तक लगा हुआ है तो 2 आपके फंक्शन आएंगे, फिर उसके बाद सेमीकोमा लगा और फिर आपका 1 प्लस अल्फा आया एंड फिर ये जो है किसके इक्वल है, एक तरीके से 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 के, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 के, ठीक है ना। ये आपकी एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन फॉर्म है वो कैसे होगा, तो इसको एक्सप्लेन करना एक तरीके से, एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे भी, पी डैश एन अल्फा बीटा एक्स क्या आएगा, समेशन एम टू एन और 1 प्लस अल्फा एन एंड 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा एन प्लस एम आ जाएगा। यानी यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, आपने क्या किया है, n और n प्लस 1 इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे m फैक्टोरियल n माइनस एम फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा m एंड 1 माइनस अल्फा माइनस n और x माइनस 1 बाई 2 की पावर m, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन फॉर्म है। तो ये आपको देख लेनी है। विच शो दैट, जिसमें क्या शो दैट कर रहा है, पी एन अल्फा एक्स है वो क्या, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का एक क्या, एक तरीके से ये पोलिनोमियल है। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पे डिफाइंड है, किस तरीके इसको डिफाइंड किया जाता है ये आपको पता लग गया होगा, है ना। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं अपन। बस इसमें ये जो 2 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, अगर ये चीज़ें आपको आती है तो आगे आप जनरेटिंग फंक्शन वगैरह सब चीज़ें अच्छे तरीके से कर पाओगे, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर केस है, कौन कौन से केस, वो केस यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, इसके अंदर। ये जो इक्वेशन है ना आपकी सेकंड इक्वेशन, सॉरी, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा बीटा वो इक्वल हो जाएगा, अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, है ना। अल्फा बीटा की 1/2 वैल्यू हो जाएगी, -1/2 वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो केस होते हैं, तो वो अलग अलग केस किस रूप में आ सकते हैं। देखो सबसे पहला केस क्या है, अगर अल्फा बीटा आपके दोनों इक्वल हो जाए 0 के, देखो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू भी 0, तो इस केस में ये किसके इक्वल आएगा, अभी ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट किया इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये 1 प्लस अल्फा है ना, एक तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा लिख के और फिर आप 1 माइनस एक्स बाई 2 लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे जो है अल्फा बीटा की वैल्यू 0 पुट की है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या की है, 0 पुट की है। ये तो आप कर ही सकते हो। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे 0 तो कहीं ना कहीं आपको ये रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हो, लीजेंडर पोलिनोमियल बोलते हो, ये आपको पता भी होगा, ठीक है ना। अब देखो सेकंड केस क्या आता है, अगर अल्फा बीटा आपके दोनों इक्वल हो जाए, यानी अल्फा अल्फा दोनों अल्फा अल्फा ही हो जाए, ठीक है ना, देन इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा स्पेरिकल
पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा स्फेरिकल पोलिनोमियल। तो इस तरीके का अगर मान लो 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आपका आए तो इस तरीके का बन सकता है ना। भी अगर अल्फा बीटा की वैल्यू ये रख दी जाए तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या होगा, है ना। इस तरीके से पुट हो सकता है क्वेश्चन। तो इसको मैंने सोचा भी चलो इसको भी साथ में करवा देते हैं ना। तो ये चीज़ आपको पता लग गई। अब सेकंड थर्ड केस आप देखिए। थर्ड केस में क्या, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू वो क्या हो जाए, लैम्डा माइनस 1/2 हो जाए। क्या हो जाए? लैम्डा माइनस 1/2। तो इस केस को आप क्या बोलते हो? गेगन बाउअर पोलिनोमियल। क्या बोलते हो? गेगन बाउअर पोलिनोमियल, जो कि आपके सामने इसकी स्पेलिंग दिख रही है। जब आप क्या करते हो, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या करते हो, लैम्डा माइनस 1/2 वैल्यू पुट करते हो तब, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जब आप उस इक्वेशन में पुट करोगे ना, फर्स्ट वाली में, तो कुछ ऐसा केस आपको बन के दिखेगा, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? गेगन बाउअर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका आता है, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू आप क्या पुट कर देते हो, 1/2 वैल्यू पुट कर देते हो। क्या कर देते हो? 1/2 वैल्यू पुट कर देते हो। तो इस केस में आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा आपका, जब आप 1/2 वैल्यू पुट करोगे, 3/2 एन एन प्लस 1 फैक्टोरियल साइन एन कोस इनवर्स एक्स आएगा, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, 3/2 एन 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यू एन एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक तरीके से, ठीक है ना। एक तरीके से इसको भी आप लिख सकते हो, यानी इसको एक तरीके से टी एन नाम दे दो चाहे यू एन नाम दे दो, एक ही बात है। ये अलग अलग केस हो जाते हैं, ये कोस के केस में हो गया और ये साइन के केस में हो गया, ठीक है ना। तो ये अगर आप 1/2 वैल्यू पुट करते हो तब तो आपका यू एन आता है, जब यहाँ पे साइन होता है, और -1/2 वैल्यू पुट करते हो तब आपका क्या आता है, कोस आता है। तो ये जो थे आपके 4 केस हैं स्पेशल, जो कि आपको आने चाहिए थोड़े से डीपली में, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, बाकी इतना ज़्यादा यूज़ इनका नहीं होता, ठीक है। चलिए अब अपने चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर, जो कि है जनरेटिंग फंक्शन। देखो दोस्तों, ये है ना, जनरेटिंग फंक्शन 2 है, सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम के अंदर जनरेटिंग फंक्शन ही है, ठीक है ना। जनरेटिंग फंक्शन हो गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए करते हैं अपन जनरेटिंग फंक्शन को प्रूव। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, समेशन n 0 to इन्फाइनेट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा n एंड 1 प्लस अल्फा n। यहाँ पे पी एन अल्फा बीटा x और टी एन है, वो किसके इक्वल आएगा आपका, वो आएगा 1 माइनस टी की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा -1 एंड 2f1 के अंदर ये 2 केस आएंगे, 1 प्लस अल्फा आएगा और फिर आपका ये इसके इक्वल वैल्यू आएगी, किसके, 2tx-1 डिवाइड बाई 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके प्रूफ को अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस प्रूफ, इसके जनरेटिंग फंक्शन का प्रूफ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबी पोलिनोमियल इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपने अभी देखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। तो उसका अपन ने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ये देखो अपन ने देखा था ना, ये वाली चीज़ देखी थी, ठीक है ना। इसका लेफ्ट हैंड साइड ये वाला ही है, तो इसको अपन ने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और क्या किया है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया है वो अपने किससे किया है, एम वाले फैक्टर से कर दी, ठीक है ना। तो समेशन m 0 to इन्फाइनेट ले लिया, दोनों तरफ ही ले लिया, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, समेशन m 0 to इन्फाइनेट और समेशन m 0 to इन्फाइनेट 1 प्लस अल्फा बीटा n प्लस m और x-1 की पावर m एंड m फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल और 1 प्लस अल्फा m t की पावर n एंड 2 की पावर m। अब ये चीज़ कैसे आई है, ये क्या आपको पता है क्या दोस्तों? अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है ना, तो अब मैं नेक्स्ट जो कराऊंगा ना जनरेटिंग फंक्शन का सेकंड पोर्शन, वो जब कराऊंगा वहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी, और ज़्यादा आपको समझ में आएगी, ये चीज़ डीपली में समझ में आएगी आपको और ज़्यादा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसमें n को है ना रिप्लेस कर रहे हो n+1 से। किससे रिप्लेस कर रहे हो, n+1 से, एंड चेंजिंग इसका ऑर्डर कर रहे हो आप। तो क्या है आपका समेशन n 0 to इन्फाइनेट m 0 to इन्फाइनेट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, n+2m हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस, यानी 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 2m हो जाएगा। अपने क्या किया है, n की जगह n+m किया है, तो यहाँ पे जब आप n+1 करोगे तो n+2m हो जाएगा, और यहाँ पे x-m यहाँ पे है ही, और यहाँ पे आपका m एज टीज आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या किया आपने, यहाँ पे जो n है वहाँ पे n+m कर दिया, और यहाँ पे n+m बस इतनी जगह ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी यहाँ तक जो है स्पेशल केस यहाँ पे बन गया, जब आप n की जगह n+1 रखते हो तब, ठीक है ना। अब आपका ये एक इम्पोर्टेंट जो होती है
इक्वेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, इसी का यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है ना। अगर ये आप भूल जाते हो तो इस जेनेटिक फंक्शन को आप अच्छे तरीके से निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है भी ये जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा की जो n+2m दे रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2m, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2m से n एंड 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 2m। इसको आप सेपरेट इस तरीके से करके आप लिख सकते हो। तो इसी का यूज़ अपन है ना यहाँ पे करने वाले हैं इतनी सी पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसा यूज़ करेंगे। समेशन m0 to इन्फाइनाइट n0 to इन्फाइनाइट लिख दिया, और जो अपने अभी आपको मैंने ये चीज़ बताई है यहाँ पे मैंने ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी इतनी सी जगह के अंदर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये यहाँ तक ये यूज हुआ है। फिर आपका x-1 की पावर m एंड टी एम आपका आ गया, और डिवाइड में आपका वही पोर्शन ये है ना, ये जो n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल इसके साथ आएगा, मैं लिखना भूल गया। ये जो n फैक्टोरियल होगा किसके साथ आएगा, इसके साथ ही आएगा, ठीक है ना। तो ये n फैक्टोरियल इसके साथ आएगा, तो वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी। तो दोस्तों आगे देखो क्या हो जाएगा आपका, आगे आपका हो जाएगा m0 to इन्फाइनाइट n0 to इन्फाइनाइट और 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2m एंड n और डिवाइड में n फैक्टोरियल आपका एज चीज़ पढ़ाई है। एंड आगे देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 2m एंड x माइनस m की पावर m एंड t की पावर m और m फैक्टोरियल एंड 1 प्लस अल्फा m एंड 2m, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे हुआ है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करोगे, जो कि ये होती है, क्या होती है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2m n tn है, उसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डिवाइड में n फैक्टोरियल भी आएगा दोस्तों, n फैक्टोरियल आता है साथ में, उसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस टी की पावर -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2m लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो डिवाइड में आपका n फैक्टोरियल भी आएगा। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना ये वाला, ठीक है, तो ये आपका क्या बना देगा, ये बना देगा, ठीक है ना। तो चलिए देखो किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका इसका यूज़ किया गया, ये n फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। क्या आएगा, 1 माइनस टी की पावर -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा और -2m इनटू में आपका क्या आएगा, अभी ये एज टीज आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 2m एंड x-1 की पावर m एंड टी और डिवाइड में आपका m फैक्टोरियल और 1 प्लस अल्फा m एंड 2m आ जाएगा। ये आपकी कोई ये इक्वेशन अपने मान ली। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे रिजल्ट आपको कौन कौन से माइंड में रखना है, देखो ध्यान से। एक तो आपको जो मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था, एक तो आपकी ये माइंड में होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो उसके बाद सेकंड रिजल्ट आपका जो बाइनोमियल वाला थ्योरम वाला है, ये आपको माइंड में रहना चाहिए। एंड थर्ड एक और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। तो ये रिजल्ट एक मेन है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से कवर किया तो ये भी आपको देखने को दिखा होगा, कहीं ना कहीं यूज हुआ है ये, ठीक है ना। तो अल्फा 2m है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2m, 2 की पावर 2m एंड अल्फा बाई 2m एंड अल्फा प्लस 1 बाई 2m, ठीक है ना। अल्फा बाई 2 फिर m है और फिर आपका अल्फा प्लस 1 2m है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है। कोई दिक्कत है क्या। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हो। इसका यूज़ अपन कहाँ पे कर रहे हैं, इस जगह यूज़ कर रहे हैं। अल्फा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, वेट, ताकि आपको अच्छे से कवर हो पाए। अब देखो ध्यान से आप, अब ध्यान से देखो कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, इतनी सी जगह यूज़ कर रहा हूँ इसका। तो क्या बनेगा, इसकी जगह यूज़ करूँगा तो 2 की पावर 2m और 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई में 2m आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा 2 बाई में 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, तो 1 ऐड हुआ है तो इसके अंदर एक 1 तो पहले ही था, तो ये 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों यहाँ तक। अब इस पूरी वैल्यू को मैं कहाँ पे यूज़ कर दूंगा, यहाँ पे यूज़ कर दूंगा। तो देखो 1 माइनस टी की पावर -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2m है ही, इनटू में 2 की पावर 2m एंड ये सारा का सारा रिजल्ट है, ठीक है ना। ये सारा का सारा रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया गया। कोई दिक्कत है क्या। इनटू में x-1 की पावर m एच टीज ये वाला, ठीक है, ये वाला एच टीज आ गया। इसके इनटू में जो था वो एच टीज आ गया, x-1 की पावर m एंड t की पावर m, ये तो एच टीज आ गया। और डिवाइड में आपका है वो भी एज इट इज आ गया है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए, समझ में आया होगा आपको। चलो अब आगे देखो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है कौन कौन सा है, ये जो है ना आपका 1 माइनस टी की पावर -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा का तो ऊपर रख लेता हूँ मैं, और ये जो -2m है ना, इसको मैं डिवाइड में ले आता हूँ। कहाँ पे ले आता हूँ, डिवाइड में। तो डिवाइड में लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो आप, -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा तो पावर वाले पड़े ही है, लेकिन ये जो 2m ऊपर था माइनस का, वो हो गया नीचे आके प्लस का। कोई दिक्कत। 2 की पावर m एच टीज है, ठीक है, और 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2m और 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2m और ये इनटू में x-1 की पावर m एंड t की पावर m और डिवाइड में आपका एच टी ये पढ़ा ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। यही था आपका पूरा का पूरा।
यहाँ पे देखो ये जो 2m है ना, ये जो 2m है वो 2m इस 1m के साथ कट गया तो ऊपर एक 2m बच जाएगा ना, क्योंकि ये इसको आप 2m इंटू 2m लिख सकते हो। और डिवाइड में आपका ये वाला 2m है ही, कौन सा, ये वाला, तो ये 2m से 2m कट जाएगा, एक 2m आपका बच जाएगा। अरे बच जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ रहा होगा, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो जो आपको समझना है। अगर दिमाग लगा रहे हो तो एक एक चीज़ समझ में आपको आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से आपका 2m बचा आपको पता लग गया, और ऊपर आपका जो सेम पोर्शन है वो बच गया, सेम टू सेम, है ना, क्योंकि आपका यही था ऊपर सारा का सारा पोर्शन। और डिवाइड में भी आपका ये था, क्योंकि नीचे 2m था, वो 2m तो ऊपर वाले से कट ही गया। अब आपका बचा क्या, आपका बचा 1 माइनस टी की पावर -1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एंड m से इनफाइनाइट। और ये आपका सेम टू सेम पोर्शन यहाँ तक लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत। डिवाइड में 1 प्लस m और m फैक्टोरियल ये लिख दिया। अब आपने क्या किया है, जो ये 2 है ये 2 की पावर m है, और एक यहाँ पे t की पावर m है, इसको साथ में लिख दिया 2t एंड x माइनस 1 है, इसको लिख दिया इस चीज़। और एक देखो यहाँ पे 1 माइनस टी का स्क्वायर है यानी 2m है एक तरीके से, तो इसको मैंने 2 लिख दिया। तो ऊपर आपने क्या कर दिया, पूरे के ऊपर m लगा दिया ना, क्योंकि सारी की पावर m ही है ना, तो इसको अपन इसके अंदर अरेंज करके लिख दिया एक तरीके से, ऊपर उसकी पावर है m लगा दी। कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखो ध्यान से, ये फंक्शन आपको दिख रहा है जो आपको चाहिए था, क्या बन रहा है, 1 माइनस टी की पावर -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा 2f1 और 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 एंड 1/2 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड 1 प्लस अल्फा एंड 2t x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे बन रहा है ना, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा ही है। देखो इसमें आपको मेन चीज़ ध्यान क्या रखनी है वो देखो, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट आपके माइंड में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको ये रिजल्ट आपके सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, एक तो ये है, ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड आपको मैंने बाइनोमियल वाला बताया था, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। एंड थर्ड जो ये वाला था, यानी एक तरीके से ये वाला, जिसको मैंने इस तरीके से पूरा कवर करके देखा था। तो इस तरीके से आपको ये 3 चीज़ें है ना पता है अगर माइंड में, तो भाई आप जनरेटिंग फंक्शन को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और स्टेप बाय स्टेप आप कवर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आपका जनरेटिंग फंक्शन फर्स्ट, कौन सा था, फर्स्ट। अब आपका सेकंड आता है बैट्समैन वाला जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो इसको एक तरीके से स्टेट एंड प्रूव डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको है ना डेफिनेशन ना देगा, स्टेटमेंट ना देके डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव बैट्समैन जनरेटिंग फंक्शन फॉर जैकोबी पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे करोगे भी, अगर आपके माइंड में है बी बैट्समैन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, स्टेटमेंट क्या है, तो आप कर पाओगे। अगर स्टेटमेंट आपके माइंड में नहीं है तो कैसे करोगे बताओ, है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट आपके माइंड में रहनी चाहिए दोनों के दोनों फंक्शनों की, जो आपके दोनों है ना, दोनों के दोनों जो जनरेटिंग फंक्शन है, ये दोनों के दोनों जनरेटिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और दोनों की दोनों आपके माइंड में रहने चाहिए किस तरीके से ये यूज हो रहे हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपकी इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, ये देखो, n 0 to इन्फाइनाइट यानी समेशन n 0 to इन्फाइनाइट पी एन अल्फा बीटा एक्स टी एन डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा टी एन एन और 1 प्लस बीटा एन, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा एन आ गया और ये 1 प्लस बीटा एन आ गया। और ये इक्वल किसके होता है, 0f1 आ गया यहाँ पे। अब 0 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से खाली मिल सकता है, या इस तरीके से बार भी लगाया हुआ होगा। इस बार का मीनिंग यही है भी यहाँ पे कोई फंक्शन आपका नहीं है। तो ये 0 का मीनिंग क्या है, जो आपने स्पेशल फंक्शन के अंदर पहले पढ़ा होगा, तो इस 0 का मीनिंग क्या है, एक तरीके से इस 0 का मीनिंग यही है भी यहाँ पे है ना जो आपका फंक्शन है वो 0 है, कोई फंक्शन नहीं है पहले आपका, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पे नहीं है। फिर बाद में आपका कोई ना कोई फंक्शन आएगा, तो बाद में आपका क्या है 1 प्लस बीटा है और फिर सेमी कोमा 1/2 टी एक्स माइनस 1 है। इसी तरीके से 0f1 में क्या आएगा, ये डैश और 1 प्लस बीटा एंड 1/2 टी एक्स प्लस 1 आएगा। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है। क्या आपको समझ में आया? चलो अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे अपन। सिंस वी नो दैट, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, जैकोबी पोलिनोमियल पी एन अल्फा बीटा एक्स इज डिफाइंड बाय, इस तरीके से इसको अपन डिफाइंड करते हैं, ठीक है दोस्तों, -n अल्फा बीटा। अब जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला पोर्शन कैसे आया डायरेक्ट, तो आप है ना इसको लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्योंकि आपके माइंड में यही रहेगा सर ये कैसे आ गया डायरेक्ट, है ना। तो इस चीज़ को मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ बताता हूँ किस तरीके से ये आया है, ठीक है ना। क्योंकि ये जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ना तो आपका सेकंड भी आसान होगा और फर्स्ट भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं याद ना रहे तो, है ना, ये भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। तो ये डायरेक्ट याद ना रहे तो सर, तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो।
तो देखो इसको अपन कैसे करेंगे, ये आपका रिजल्ट था कहीं ना कहीं क्या था, 1+α(n) टू F1 माइनस एन 1+α+βn एंड 1+α एंड 1 माइनस एक्स बाय में 2 था कहीं ना कहीं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, समेशन S0 टू इन्फाइनेट और NS इसको आप लिखोगे, एक्सप्लेन इसको आप एक्सपेंड करोगे तो इस तरीके से लिख पाओगे ना भी 1+α(n) एंड फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा समेशन n टू n और माइनस NS एंड α+β n और 1 है ही एज इट इज s और डिवाइड में ये आपका क्या आएगा S(1+α x एंड 1 माइनस एक्स बाई 2 की पावर s। ठीक है ना, इस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपेंड ही किया आपने इस चीज़ को, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। तो ये जो है ना आपका, ये आपका फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन ही है जो आपने यहाँ पे पढ़ रखा है ना, ये वाला, ये जो आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं ये जनरेटिंग फंक्शन ही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यही है भी, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको यहाँ पे दिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, चलो अब देखो आगे। अब यहाँ पे जो n डैश है, ये जो -NS है, इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 की पावर s n फैक्टोरियल एंड n माइनस एस की पावर यानी n-1 n-s फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे कौन कौन सी, जो आपकी -n की पावर s है उसको आप यूज करोगे। तो Pn अल्फ़ा बीटा x क्या आएगा 1+α(n) n फैक्टोरियल समेशन n0 टू इन्फाइनेट, और यहाँ पे जो है मैंने वैल्यू पुट कर दी ये सारी की सारी। कोई दिक्कत है क्या, बाकी एज चीज़ आपका पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे -1 की पावर s है और यहाँ पे भी पावर s है कहीं ना कहीं, तो यहाँ से अगर इस माइनस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये x-1 बन जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस है, इस माइनस इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो x-1/2 की पावर s आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या। और बाकी आप देखो एज चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये 1+α(n) एंड ये आपका एज चीज़ आ गया, और ये डिवाइड में n-1 फैक्टोरियल s फैक्टोरियल एंड 1+α s आ गया एज चीज़। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे यूज़ करोगे आप यूजिंग हाइप्रोजमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम अबो इक्वेशन। हाइप्रोजमेट्रिक फंक्शन का यूज़ अपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। क्या होगा, Pn समेशन S0 टू इन्फाइनेट, और ये आपका एज चीज़ लिख दिया यहाँ पे। बस यहाँ पे जो ये वैल्यू चेंज हुई है, ये इसी को बोलते हैं हाइप्रोजमेट्रिक फंक्शन। 1+α+βn ऐसा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1+βn एंड x+1/2 n-s एंड डिवाइड बाई 1+βn-s, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी ये वाली वैल्यू दिख रही है ना आपको, ये वाली, इस वैल्यू की जगह अपन ने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, बस और कुछ नहीं किया। तो ये जो वैल्यू पुट करने वाली है ना, ये चीज़ अगर आपके माइंड में है ना, तो फिर आप जनरेटिंग फंक्शन को बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यूज किया, इस वैल्यू को क्या किया है, यूज किया। यूज करने के बाद देखो ध्यान से क्या बना आपका। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, n0 टू समेशन n0 टू इन्फाइनेट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी एक तरीके से दोनों साइड, और क्या कर रहे हो, और Pn अल्फा एंड j आपका एज चीज़ पढ़ा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, ये समेशन n0 टू इन्फाइनेट आ गया, S0 टू इन्फाइनेट आ गया, x-1/2 आ गया, x-2/s, ये वाला पोर्शन एज चीज़ लिख दिया, और ये वाला पोर्शन एज चीज़ लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या बताओ, ये वाला पोर्शन एज चीज़ रख दिया, ये वाला पोर्शन एज चीज़ रख दिया, सारी चीज़ें एज चीज़ आपने यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप अपना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया भाई, ये आपका एज चीज़ है, ये ऊपर वाला एज चीज़ पड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या चीज़ चेंज की है, यहाँ पे आपने ये चेंज की है भी n की जगह आपने क्या किया, n+1 n+s पुट किया, तब जाके ये नेक्स्ट वैल्यू बनी है। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ देखने वाली है भी, ये वाला जो है यहाँ पे कौन कौन सा आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, बट यहाँ पे जो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, कौन सी, ये वाला पोर्शन कहाँ पे चला गया है ना, ये वाले पोर्शन कहाँ पे चले गए। तो ये जो दोनों के दोनों पोर्शन है ना, ये दोनों के दोनों पोर्शन इधर आ गए, इधर आगे डिवाइड में। ठीक है ना, इधर के आगे डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड में लेके आने जरूरी है, अपन को एक ऐसी फंक्शन बनाना है, तो ये डिवाइड में आगे, और बाकी आपका इस चीज़ पढ़ाइए, बाकी आपका इस चीज़ पढ़ाइए। अब आप क्या कर रहे हो, n की जगह n+s पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको n+s पुट करना है, कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे आपका n है वहाँ पे n+1 पुट करना है। कर दो, कोई दिक्कत है क्या बताइए, n+s आपको पुट करना है। तो यहाँ पे देखो n-s है, n-s है, और n की जगह n+s पुट कर दिया, और -s एज चीज़, इस n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, n+s कट गया, बचेगा क्या, ओनली n। तो ये देखो ऊपर n पावर आ गई, यहाँ पे n है तो n की जगह n+s पुट कर सकते हो, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। s फैक्टोरियल एज चीज़, यहाँ पे n-s की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस s को इस तरफ लेके आओगे तो n बचेगा ओनली, तो n फैक्टोरियल लिख दिया।
और यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा एस आ गया और 1 प्लस बीटा एस माइनस एन है। तो इस एन को इस तरफ लेके आओगे तो आपका क्या बचेगा, एन ही बचेगा, तो एन प्लस बीटा एन बच जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब आपने क्या कर दिया, एस वाले एक तरफ कर दिए और एन वाले एक तरफ कर दिए। तो समेशन एन 0 टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 1 बाई में 2t एंड 1 प्लस अल्फ़ा एन फैक्टोरियल उसकी पावर एन है। और इसी तरीके से ये आपका है एस 0 टू इनफाइनाइट एक्स माइनस 1/2t एंड 1 प्लस एस एंड अल्फ़ा एंड एस आ गया और इसकी पावर एस आ गई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक दोस्तों, बताइए? ठीक है, ये आपका एस फैक्टोरियल है, ठीक है ना, ये एस फैक्टोरियल है, क्योंकि एन फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे एस फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल लगाना भूल गया मैं इसके आगे, तो एस फैक्टोरियल है। और यही आपको निकालना होता है, आपको बताइए, क्योंकि इसी रिजल्ट से अपन क्या करते हैं, जो है बेल्टमैन थ्योरम है यानी बेल्टमैन जेनेटिक फंक्शन है, उसको आप लिखते हो। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को आपने क्या लिख दिया, 0 से F1, ये आइटा एक तरीके से आ गया, यानी आपका क्या है, ये माइनस है, ठीक है ना, ये क्या है, एक आपका माइनस, यानी एक तरीके से ये डैश है, माइनस नहीं है सॉरी, ये खाली, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो ये डैश आप लिखोगे, फिर सेमीकोमा है ये, तो यहाँ पे आयोटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक तरीके से सेमीकोमा है। फिर आपका 1 प्लस अल्फ़ा आएगा 1/2 tx माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। ये कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये समझ में आपको आया होगा, यानी ये पोर्शन मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, और फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा 0 से F, ये सेमीकोमा 1 प्लस बेटा एंड 1/2 tx प्लस में 1, ठीक है ना। तो ये ही आपका क्या है, बेल्टमैन जो है जेनेटिक फंक्शन है। तो दोनों के दोनों जेनेटिक फंक्शन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, और आपने कवर किए भी हैं, और आपको एक एक चीज़ समझ में आई भी होगी, है ना दोस्तों। तो आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी, बाकी आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आप भी यहाँ पे आपने देखा है, वो क्या देखा है, जेनेटिक फंक्शन देखा है, और आप अगर MGOC कर रहे हो, MSc कर रहे हो, और कंप्लीट आपको कोर्स जानना है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने यहाँ पे जो है स्टार्टिंग की एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की है एक तरीके से, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अगर आप फुल कोर्स जानना चाहते हो दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना एप्लीकेशन है मैथ्स बाय जयदीप वर्मा। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको मैथ्स बाय जयदीप वर्मा मिल जाएगा। वहाँ पे आपका एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहा है, क्या चल रहा है, MGOC MSc का चल रहा है कोर्स, MGOC MSc का सेमेस्टर सेकंड का मैथमेटिक का, जो कि आपका अभी चल रहा है, और इसका ऑफर प्राइस आपके सामने है 1699 के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो। और कंप्लीट आपके इस कोर्स के अंदर अच्छी वैल्यूबल सारे के सारे कंटेंट आपको मिल रहे हैं, यानी आपके जो पाँचों के पाँचों एग्जाम हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। और सभी के अंदर यूनिट वाइज आपको वीडियोस मिल रही है, देख लीजिए, यूनिट वाइज आपको वीडियो मिल रही है और वीडियो के नोट्स मिल रहे हैं। ये आपके नोट्स हैं, ये आपकी वीडियोस हैं, हर एक वीडियो का आपका नोट्स मिलेगा, हर एक वीडियो का आपको नोट्स मिलेगा। देखो दोस्तों, तो अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आप MGOC से MSc कर रहे हो, इसके अलावा और कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे आके, तो वहाँ पे भी आपको क्या आपका कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए, ये देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो हर यूनिट है, हर चैप्टर है, हर मान लो टॉपिक वाइज आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे सेशन मिल रहे हैं, और हर एक टॉपिक आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप देख सकते हो, चाहे बेसल फंक्शन हो, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो दोस्तों आप भी मैथ्स बाय जयदीप वर्मा एप्लीकेशन उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आपको डायरेक्ट आपका कोर्स दिखेगा यहाँ पे। जब आप ऑल कोर्स पे जाओगे तो आपको MGOC सेकंड कोर्स मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस कोर्स में जाके इसको आप परचेज कर सकते हो 1669 के अंदर, और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और अच्छी तरीके से आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों, है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।